अब जो सवाल आ रहे हैं ना बेटा वो थोड़े से कंपेटेंसी बेस्ड आ रहे हैं, और जब कंपेटेंसी बेस्ड सवाल आप सभी के आते हैं तो कहीं ना कहीं चीजों को आप सभी को अभी से करने की जरूरत होती है। क्योंकि यार देखो, आप जानते हो कि जोन वाइज सेट्स बनते हैं, तो उसके अंदर अगर ऐसा इशू आता है तो मल्टीपल पेपर से यार अगर मैं बोलूं तो सिंपली लगभग 6 से 7 सेट्स आप सभी के बनते हैं, और उनके भी सबसेट्स होते हैं 3 से 4, तो उस केस के अंदर भी आप लोगों का वेरी कर सकता है। ठीक है, सीबीएसई क्लास 12 के स्टूडेंट्स इस टाइम पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, और सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है वो है फिजिक्स को लेकर कि सर इसका क्या ब्लूप्रिंट होगा, किस तरीके से सारी चीजें होने वाली हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसकी बात हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं आप सभी को, और पूरे यूट्यूब के ऊपर इतनी गारंटी है बेटा कि इतना डिटेल में आप सभी को किसी ने नहीं बताया होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स है सभी को शेयर कर देना। सबसे पहले मैं अगर यहां पे बात करूं तो आप लोगों का एग्जाम पैटर्न आप सभी को पता है कि किस तरीके के कितने सवाल आप सभी को देखने को मिलते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं टोटल, तो टोटल आप सभी के कितना होता है, 70 मार्क्स का पेपर होता है, जिसके अंदर जो आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि भैया एमसीक्यूज टाइप के भी आते हैं, वेरी शॉर्ट भी आते हैं, शॉर्ट टाइप के भी आते हैं, केस बेस्ड स्टडी और लॉन्ग क्वेश्चंस आप सभी के देखने को मिलते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अगर इनका टोटल आप लोग करते हो तो 70 मार्क्स आप सभी का हो जाता है। अब लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सर हम लोग अगर 2025 का कंपैरिजन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं 2024 के बाद में 25 आप लोगों का आया, 25 में थोड़ा पेपर लेवल इंक्रीज हुआ तो बच्चों को वहां पे डर लगने लगा। लेकिन अगर हम लोग पहले से ही अपने आप को तैयार कर लेंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अब मैं आप सभी को एक चीज बताने वाला हूं, वो है इसका कंपैरिजन कि यार 2025 के ऑल सेट्स में क्या चीज देखने को मिली, किस तरीके के कॉमन क्वेश्चंस देखने को मिले। अगर मैं बात करूं मोस्ट जो सेट्स थे, यार देखो कुछ सेट्स थे जो थोड़े मैं बोलूंगा कि हार्ड थे, लेकिन अगर मैं जनरली बात करूं तो आप देखोगे कि चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की, वहां से 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिले, और जनरली फील्ड और फ्लक्स से रिलेटेड आप सभी को देखने को मिले। अब ये हो सकता है कि हर सेट से सेट वेरी कर रहा था, मैंने कॉमन क्वेश्चंस को उठा लिया है कि यार इनसे आया था। इसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात करते हैं, तो कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक और सीरीज पैरेलल का जो कॉम्बिनेशन था ना, वहां से सवाल देखने को मिला सबसे ज्यादा कॉमनली। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर किरचॉफ लॉ और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के सवाल आपको देखने को मिले थे। इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि जो 2 चैप्टर हैं आप सभी के कौन कौन से, एक तो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, दूसरा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो उन दोनों की अगर आप लोग बात करोगे तो वहां से आप लोगों को ये सवाल कॉमनली देखने को मिले। फिर ईएमआई और एसी की बात करता हूं तो यहां पे ट्रांसफार्मर और आप लोगों का एसी सर्किट से रिलेटेड चीजें आप सभी को देखने को मिली। वहीं अगर रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स की बात करता हूं तो यहां पे फ्रिंज विड्थ है, मिरर लेंस और प्रिज्म से रिलेटेड सवाल आप सभी को देखने को मिले थे। देन ड्यूल नेचर की बात करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एनर्जी लेवल से आप सभी के सवाल आए थे। न्यूक्लियर की बात करता हूं तो बाइंडिंग एनर्जी और फिजन से आए थे, और सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो बैंड डायग्राम्स आप सभी के थे, और जो आप लोगों के क्वेश्चन बेस्ड थे ना वो जो आपके होते ना डायोड, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे। इसके अलावा किसी किसी सेट के अंदर आप सभी से पूछ लिया गया था कि भैया आप लोग एक्सप्लेन करिए रेक्टिफायर को, भी वहां से पूछ लिया गया था। यानी कि अब जो सवाल आ रहे हैं ना बेटा वो थोड़े से कंपेटेंसी बेस्ड आ रहे हैं, और जब कंपेटेंसी बेस्ड सवाल आप सभी के आते हैं तो कहीं ना कहीं चीजों को आप सभी को अभी से करने की जरूरत होती है। वहीं अगर मैं बात करूं कि सर कि फाइनल जो पेपर आप सभी का हुआ था उसके अंदर चैप्टर वाइज क्या था, कौन से इजी आया था, कौन से मॉडरेट आया था, कहां पे हार्ड देखने को मिला था, किस तरीके के सवाल थे, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की बात करूं तो इजी और मॉडरेट लेवल के सवाल आए थे, टफ आपको नहीं देखने को मिला था इस चैप्टर से। वहीं अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करें तो यहां पे आपको इजी और मॉडरेट देखने को मिला, टफ नहीं देखने को मिला। जो टफ बोला गया था वो आपका 3 नंबर में आया था, जहां पे बोल दिया गया था कि यार जेईई एडवांस का सवाल आप सभी से पूछ लिया गया है। इसके बाद में अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो यहां पे भी इजी और मॉडरेट और आप लोगों का टफ यहां पे देखने को नहीं मिला था। लेकिन अगर मैं मैग्नेटिज्म की बात करता हूं यानी कि चौथे और पांचवें चैप्टर की, तो यहां पे इजी नहीं था, यहां पे मॉडरेट और टफ लेवल तक के सवाल आप सभी से पूछे गए थे। देन इसके बाद में अगर हम लोग ईएमआई और एसी की बात करते हैं तो यहां पे भी आप लोग देखोगे मॉडरेट और टफ की कैटेगरी में ही सवाल आप सभी के गए थे। जनरली अगर इसमें बात करोगे तो न्यूमेरिकल आप सभी का टफ बनता है, थ्योरी की अगर बात करोगे तो थ्योरी से इजी ही सवाल आप सभी को देखने को मिलते हैं। इसके अंदर रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो भाई ये तो हर साल आप सभी का अच्छे लेवल का आता है, और यहां पे तीनों ही टाइप के सवाल आप सभी को देखने को मिले थे। भाई किसी किसी सेट्स के अंदर तो थोड़ा सा लेवल अप हो गया था, क्योंकि यार देखो आप जानते हो कि जोन वाइज सेट्स बनते हैं, तो उसके अंदर अगर ऐसा इशू आता है तो मल्टीपल पेपर से यार अगर मैं बोलूं तो सिंपली लगभग 6 से 7 सेट्स आप सभी के बनते हैं, और उनके भी सबसेट्स होते हैं 3 से 4, तो उस केस के अंदर भी आप लोगों का वेरी कर सकता है। ठीक है, देन इसके बाद में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं जो 4 चैप्टर्स हैं, तो यहां पे भी आप लोगों का इजी, मॉडरेट और टफ आपको देखने को मिले थे। वहीं सेमीकंडक्टर की बात करता हूं तो इजी तो नहीं था, मॉडरेट और टफ, यानी कि कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो लेवल अप हुआ है अगर मैं इसको देखता हूं। अब मेरा
वर्डिक्ट क्या कहता है, इसके अंदर जो पेपर्स देखे, क्या इसका ब्लूप्रिंट होना चाहिए, किस तरीके के सवाल कहां से पूछे जा सकते हैं इस बार अगर लगता है तो चलिए इसी को हम लोग थोड़ा सा मैं डिटेल में आप सभी को बता देता हूं, क्योंकि आप सभी को एक चीज पता होनी चाहिए, वो ये है कि सर अगर लेवल अप होगा तो हमें भी अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग तैयार करना पड़ेगा, हमें भी उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तब जाके हम लोग चीजों को करेंगे। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि रोज शाम को 7 बजे आपका भाई आपसे मिलता है, जहां पे हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से सवाल हाई लेवल के भी आप सभी को करा रहा है, जिससे आप फिजिक्स की जो डर है ना उसको दूर कर लें। क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना यार जहां पे तुम फंसते हो, बाकी सब सब्जेक्ट्स को कर लोगे लेकिन फिजिक्स में फंस जाओगे, तो वहां पे अब आपको फंसना नहीं है। अगर हम लोग आगे चले तो यहीं पे आप देखोगे कि ब्लूप्रिंट क्या कहता है, किस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरा जो कहता है वो यही है कि अगर चैप्टर नंबर 1 की बात करते हो तो 1 मार्क्स और 5 मार्क्स का सवाल आप सभी को देखने को मिल सकता है। हो सकता है देखो चैप्टर नंबर 2 है, यहां से भी आप सभी को 5 मार्क्स का देखने को मिल जाए। अब हो सकता है कि जस्ट आपका अपोजिट हो जाए, बट अभी का जो सिनेरियो कह रहा है वो यही है, क्योंकि इस बार चैप्टर नंबर जो 2 था उससे थोड़ा सा हार्ड लेवल का सवाल पूछ लिया गया था, जो अभी 2025 में हुआ, तो अब चैप्टर नंबर 1 की तरफ चीजें जा सकती हैं। वहीं अगर मैं बात करूं करंट इलेक्ट्रिसिटी से, तो एक 2 नंबर का एक 3 नंबर का देखने को मिल सकता है। अगर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की बात करोगे तो एक 3 नंबर और 3 एमसीक्यूज आप सभी को देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि ये 3 नंबर में ही 2 सवाल आ जाए, या फिर वो 5 और 1 का रेशो बना दे, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अंदर मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करोगे तो इसके अंदर तो एक इजी सवाल देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर भी 1 नंबर का और 3 नंबर के सवाल देखने को मिल सकते हैं आप सभी को। करंट जो आपका है ना अल्टरनेटिंग करंट, उसकी बात करते हैं तो यहां पे भी आपको 2 सवाल, एक 5 नंबर में और एक 1 नंबर में देखने को मिल सकता है। यानी कि मैंने क्या बोला कि अगर मैं 5 नंबर की बात करूंगा तो 5 नंबर आप लोग यहां पे देखोगे, मैंने 3-4 जगह ही बताया। जैसे पहले नंबर में बताया है, इसके अलावा मैंने अल्टरनेटिंग करंट में बताया, देन मैंने यहां पे ऑप्टिक्स के अंदर बताया है। एक अगर 9 चैप्टर और 10 चैप्टर की बात करता हूं, इनसे मैंने बोला क्यों, क्योंकि जो हर साल ये क्या करते हैं, कुछ ना कुछ रिपीट करते हैं, अलग से नई चीज लेके आते हैं। तो अगर एक बार जिस चैप्टर से ये लोग बना चुके हैं ना बड़ा सवाल, उसके बाद में अगले सवाल में पहुंचने में थोड़ा सा इश्यू होता है, तो इसलिए चीजें हैं। बाकी मैंने आपको बता भी दिया, देखो जहां पे मैंने 3-3 नंबर के रखे हैं ना, वहां से हो सकता है कि वो 3 की जगह 5 कर दे और यहां पे थोड़ा सवाल छोटा कर दे, बट एटलीस्ट आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग इसकी प्रायोरिटी सेट करनी है, इसके अकॉर्डिंग चीजें आप सभी को करनी है, जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। इसी के साथ आगे आप लोग देखोगे तो रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स के अंदर ये आप लोग देख रहे हो कि बड़ा क्वेश्चन 4 केस बेस्ड स्टडी में भी आ सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। अब मैंने यहां पे देखो ये मैंने स्टार पे किया, अगर आपको याद है तो ये आप लोगों का यहां पे वेरी कर सकता है, तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है, डोंट वरी। इसके अंदर ऑप्टिक्स के अंदर बड़ा क्वेश्चन और ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन के अंदर आप लोग देखोगे कि यहां पे 2 एमसीक्यूज और एक बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है 2 नंबर का। इसके अंदर एटम भी आप सभी का इसी तरीका है। अगर सेमीकंडक्टर की बात करता हूं तो यहां पे आप देखोगे कि 7 नंबर है, तो इसके अंदर आप सबसे से एक 4 नंबर का केस बेस्ड स्टडी पूछी जा सकती है। तो ये सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियली नहीं आया, ये मैंने मेरी तरफ से आप सभी के लिए बना के दिया, जिससे आप सभी को बेनिफिट हो और कहीं ना कहीं आप लोग चीजों को अच्छे से कर पाए। तो ये आपने यहां तक देख लिया। अगर मैं यहां से बोलूं कि फाइनल वर्डिक्ट क्या निकल के आ रहा है, वो यही है कि ये आप लोगों का ये मान के चल सकते हो कि इस बार इस तरीके के सवाल देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा देखो 19-20 आप भी जानते हो कि हो सकता है, लेकिन सिनेरियो इसी तरीके का आप सभी को देखने को मिलेगा। तो ये अपने पास रख लीजिए, और जहां मैंने ज्यादा नंबर डाला हुआ है उसको थोड़ी सी प्रायोरिटी पे रख के चीजों को सॉल्व करिएगा, जिससे आप सभी का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि हाँ सर हम फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 70 के लिए लड़ेंगे, बाकी सब देखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि आप सभी के लिए जो विजेता बैच है उसको लॉन्च कर दिया गया है, तो आप लोग उसके अंदर जुड़ सकते हो। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि 0 से हीरो लेवल तक हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पे सीख रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ के चीजों को अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूजिंग द कोड Y485, इसके द्वारा मुझे पता लग जाएगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं इसके अंदर। दूसरी चीज, टेलीग्राम चैनल है, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे बहुत सारी चीजें आप सभी को यहां पे मिल जाए। और कोई डाउट कोई परेशानी है तो इस पर आप लोग मुझे मेल कर दीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि इसी प्रकार से कंप्लीट जो साइंस है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, उन सभी का मैं आपको बता दूं तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे 4-5 साल के पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद में चीजें आप सभी के लिए निकाल के दी गई हैं, जिससे आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए। क्योंकि बेसिक मकसद इसका यही है कि आपको आइडिया लगे, आप लोग चीजों को बहुत आसानी से कर पाएं, याद रख लीजिएगा, ठीक है बेटा जी। इसके अलावा कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ज्वाइन करने से आप लोग अपनी तैयारी उसको बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। तो करियर्स अड्डा पे आप सभी को जाना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, देन आप लोग क्या करेंगे बेटा, इस पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों के सामने ये खुलेगा, ऑल कोर्सेज पे जाना है। देखो ये रहा, यहाँ पे लिखा आया है CUT क्रैश कोर्स, इस पे जाना है। और देन आप ये देखोगे कि ये विजेता बैच आप सभी के सामने, तो बुक के साथ चाहिए तो इस पे चले जाना, बिना बुक का चाहिए तो ये ले लेना।
बिना बुक का, ठीक है। इस पे आप लोग आओगे तो यहां पे देखोगे मोर ऑफर्स पे जाना है, याद रखना यहां पे कूपन कोड जो लगाना है ना कैपिटल लेटर्स में लगाना है Y485, जिससे मुझे पता लगे कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं और तैयारी जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं। बाकी जो बच्चे जुड़े हुए हैं यार उनको तो बेनिफिट हो ही रहा है। तो Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी है उसको जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस के अंदर।